Me, Priyanka, is describing the topic fibroid uterus, which is the disease of female genital system. This disease is found in females only because only females are having uterus inside their body. अगर हम फिब्रोइड यूट्रस को देखते हैं तो वो हमें कुछ इस तरह से शो होता है। अगर हम वैसे नॉर्मली यूट्रस को देखते हैं तो उसके बाहर की साइड या फिर इनसाइड कोई भी हमें फिब्रोइड प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि वहाँ पे मास हमें शो नहीं होता। लेकिन अगर वहाँ पे फिब्रेशन है, यानी कि फिब्रोइड वहाँ पे बन रखी है, हार्ड मास की वहाँ पे प्रेजेंटेशन हो रखी है, तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पे मैंने आपको फिब्रोइड यूट्रस दिखा रखा है, जिसके बाहर वाली साइड में क्या है, वहाँ पे फिब्रोइडेशन वहाँ पे हो रखी है। उसके बाद है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो फिब्रोइड यूट्रस को हम लियोमायोमा भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में नॉन कैंसर सेल्स की ग्रोथ होती है, जिसको हम ट्यूमर भी बोल सकते हैं, ट्यूमर ऑफ यूट्रस भी हम इसको बोल सकते हैं, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मेनली स्मूथ मसल लेयर ऑफ यूट्रस से हमारी ओरिजिनेट होती है। जो स्मूथ मसल लेयर है वो कौन सी है, मायोमेट्रियम, और लेयर में क्या हमारे स्मूथ मसल टिश्यूज वहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ से हमारी इन सेल्स की ग्रोथ होती है, जो बाद में हमारा क्या एक तरह से वहाँ पे फिब्रोइड बन जाती है, यानी कि हार्ड मास वहाँ पे बन जाता है, और इसी को हम फिब्रोइड ऑफ यूट्रस बोलते हैं। उसके बाद है इसके कोजेज, किन किन कारणों से फिब्रोइड ऑफ यूट्रस होता है। कुछ तो इसके जो कोज होते हैं वो मेनली अननोन होते हैं। क्या होते हैं वो मेनली अननोन होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि किन किन कारणों से मेनली फिब्रोइड ऑफ यूट्रस हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ कोज हैं, जैसे कि क्या है, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में पहले से ही किसी को फिब्रोइड यूट्रस है और उसके फिर बच्ची को, जैसे गर्ल्स को ही होता है ये मेनली, जैसे क्या है जो फीमेल्स होती है मेनली उन्हीं को होता है, जैसे उसकी बच्ची में भी वो उसकी कंडीशन चली जाती है, जेनेटिक अल्ट्रेशंस वहाँ पे आ जाती है, कुछ हार्मोन्स का भी इम्बैलेंस वहाँ पे हो जाता है, या फिर कुछ केमिकल्स की वजह से फिब्रोइड ऑफ यूट्रस हो सकता है। उसके बाद है कुछ रिस्क फैक्टर्स, यानी कि किन किन को ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको फिब्रोइड ऑफ यूट्रस हो सकता है। जो हेरिडिटरी, यानी कि किसी की मदर को पहले से ही फिब्रोइड ऑफ यूट्रस है तो उसकी बच्ची के भी अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसके अंदर भी फिब्रोइड ऑफ यूट्रस हो सकता है। रेस भी इसको रेस पे भी अफेक्ट होता है, यानी कि उसका कलर, जो लड़की है यानी कि जो भी फीमेल्स है उनके कलर पे भी ये डिपेंड करता है कि उनका गोरा कलर है कि ब्लैक कलर है। मेनली जिनका डार्क कलर होता है उनमें मेनली फिब्रोइड ऑफ यूट्रस देखने को मिलता है। और या फिर क्या, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, जब भी क्या कोई प्रेगनेंसी होती है या फिर डिलीवरी होनी होती है तो उस टाइम पे भी फिब्रोइड ऑफ यूट्रस हो सकता है कहीं ना कहीं। फिर क्या है, यूट्रस के अंदर अगर रेप्चुरेशन वहाँ पे हो जाती है, कहीं से हमारा यूट्रस रप्चर हो जाता है या फिर कहीं पे मसल्स में कहीं पे भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी वजह से वहाँ पे सेल्स के अंदर प्रॉब्लम आने की वजह से वहाँ पे फिब्रोइड की ग्रोथ हो सकती है। या फिर क्या, नली पैराइटी ओबेसिटी, नली पैराइटी का मीनिंग क्या होता है, यानी किसी ने पहले से कभी भी बच्चे को बर्थ ना दिया हो, नेवर हैविंग गिवन बर्थ टू एनी चाइल्ड। अगर उसको पहले से ही ओबेसिटी, यानी कि बच्चे पैदा करने से पहले ही उसको ओबेसिटी है तो उसकी वजह से, यानी कि मोटापा उसको है तो उसकी वजह से भी फिब्रोइड ऑफ यूट्रस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, मोटापे की वजह से। या फिर कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का ज़्यादा यूज करता है तो उसको भी फिब्रोइड ऑफ यूट्रस होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद है टाइप्स। अगर हम फिब्रोइड ऑफ यूट्रस के टाइप्स देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से हैं, सब सिरोसल, पेडेंटल, और क्या है, इंट्राम्यूरल एंड सब म्यूकोजल एंड सर्विक्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको फिब्रोइड यूट्रस के अच्छे से टाइप्स दिखा रखे हैं। सबसे पहला है हमारा इंट्राम्यूरल। सबसे पहले क्या है, इंट्राम्यूरल, मैं यहाँ पे आपको पहले दिखा देती हूँ। इंट्राम्यूरल जो फिब्रोइड होता है वो मेनली इस तरह से होता है, यानी कि लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इंट्राम्यूरल कहाँ पे होता है, यूट्रस की लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। म्यूरल मीन्स इनसाइड द लेयर्स। उसके बाद है सब म्यूकोजल। सब म्यूकोजल यानी कि म्यूकोजा मेम्ब्रेन। म्यूकोजा मेम्ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इनर मोस्ट लेयर, यानी कि इनसाइड द यूट्रस। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनसाइड द यूट्रस द फिब्रोइड इज प्रेजेंट। उसके बाद है सब सिरोसल। सब सिरोसल यानी कि जहाँ पे हमारे सिरस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यानी कि आउटसाइड ऑफ द यूट्रस, यानी कि ये आउटर लेयर पे हमारा प्रेजेंट होता है फिब्रोइड, यानी कि सेल्स की ग्रोथ कहाँ पे होती है, आउटर लेयर ऑफ यूट्रस। उसके बाद है इंट्राम्यूरल, वही है इंट्राम्यूरल कहाँ पे, हमारी मेम्ब्रेन के अंदर। और क्या है, सर्विक्स, यानी कि अगर सर्विक्स के अंदर हो जाता है तो उसको सर्विक्स फिब्रोइड यूट्रस बोलते हैं। उसके बाद है पेडेंकुलेटेड। पेडेंकुलेटेड क्या होता है, एक तरह से वो स्टाक होती है, जैसे कोई भी उस स्टाक से अटैच होता है। देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है,
यहाँ पे क्या है, बीच में एक स्टाक है और उसके बाद में यूट्रस के अंदर क्या फिब्रोइडेशन वहाँ पे हो रखी है, यानी कि सेल्स की ग्रोथ आउटसाइड द यूट्रस हो रखी है, यानी कि वो किसी से बस एक छोटी सी वहाँ पे लाइनिंग है, यानी कि स्टाक है एक, उसी के साथ में वहाँ पे फिब्रोइड यूट्रस मतलब क्या है, वहाँ पे सेल्स अटैच हैं। यहाँ पे मैं आपको करवाती हूँ टाइप्स ऑफ फिब्रोइड यूट्रस डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, यानी कि लोकेशन के अकॉर्डिंग हम इसके टाइप्स देखते हैं। तो सबसे पहले इंट्राम्यूरल, मैंने बताया है लोकेटेड विद इन द वॉल्स ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि जो यूट्रस होता है उसकी वॉल्स के अंदर ये पाया जाता है, यानी कहाँ पे लोकेटेड होता है इंट्राम्यूरल, उसकी यूट्रस की वॉल्स के अंदर। उसके बाद है सब सिरोसल फिब्रोइड, सब सिरोसल यानी कि सिरस जो मेम्ब्रेन होती है, सिरस मेम्ब्रेन यानी कि आउटर मोस्ट लेयर, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वहाँ पे ये हमारा प्रेजेंट होता है। सब सिरोसल मैंने यहाँ पे दिखा रखा आपको, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है। उसके बाद है पेडेंकुलेटेड फिब्रोइड। पेडेंकुलेटेड फिब्रोइड कहाँ पे होता है, पेडेंकुलर ग्रोथ, इसकी क्या है, ग्रोथ पेडेंकुलर होती है, यानी कि एक तरह से हैंग्ड होता है। जैसे मैंने तो यहाँ पे शो कर रखा है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, जहाँ पे ये सिर्फ एक स्टाक से अटैच हो, यहाँ पे भी हो सकता है ये, यानी कि जो सेल्स की ग्रोथ है वो सिर्फ एक छोटी सी लाइन की अकॉर्डिंग यहाँ पे इससे अटैच होंगे, और वो क्या हमारी यूट्रस की कैविटी से बाहर उससे अटैच हो सकता है, और हो सकता है वो उसके अंदर भी हो, और क्या अंदर भी, यानी कि वो सिर्फ क्या एक स्टाक से वहाँ पे अटैच होगा। जिस तरह से कोई भी एक पत्ती होती है, पत्ती पेड़ से किस तरह से चिपकी हुई होती है, सिर्फ एक स्टाक से, उसके बीच में एक छोटा सा स्टाक होती है, यानी कि इस तरह से, और आगे क्या वो एक तरह से पत्ती होती है। तो इसी तरह से जो पेडेंकुलेटेड होता है, यानी कि वो एक तरह से वहाँ पे हैंग्ड है, लटका हुआ है, जो भी वहाँ पे सेल्स की ग्रोथ है वो क्या हैंग्ड है एक तरीके से, सिर्फ वो क्या है वहाँ पे उनकी सेल्स की सिर्फ क्या एक स्टाक है और उससे वो अटैच है। देखो यहाँ पे मैंने अंदर भी शो कर रखा है, यहाँ पे सिर्फ क्या एक स्टाक है और उसके बाद पेडेंकुलेटेड फिब्रोइड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं, पेडेंकुलेटेड फिब्रोइड ऑफ यूट्रस। उसके बाद है सब म्यूकोजल फिब्रोइड। सब म्यूकोजल फिब्रोइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनसाइड द मसल्स, यानी कि जो भी यूट्रस है उसके जो इनर मोस्ट यानी कि इनसाइड द यूट्रस। देखो सब म्यूकोजल और सब सिरोसल फिब्रोइड में कंफ्यूज मत होना, जो सब सिरोसल फिब्रोइड होता है वो यूट्रस की बाहर वाली लेयर पे प्रेजेंट होता है, और जबकि सब म्यूकोजल फिब्रोइड होता है वो यूट्रस की इनसाइड लेयर में प्रेजेंट होता है, यानी कि इनसाइड द यूट्रस हमारा सब म्यूकोजल फिब्रोइड प्रेजेंट होता है और आउटसाइड द यूट्रस इज सब सिरोसल फिब्रोइड इज प्रेजेंट। और सब सिरोसल और पेडेंकुलेटेड में भी कंफ्यूज मत होना, सब सिरोसल जो होता है वो हमारी लेयर से अटैच रहता है, जबकि पेडेंकुलेटेड एक तरह से वहाँ पे हैंग्ड रहता है, सिर्फ एक स्टाक उसके बीच में होती है और उसके बाद वो हैंग्ड रहता है। उसके बाद है इंट्रा कैविटरी फिब्रोइड। इंट्रा कैविटरी का मीनिंग क्या है, यानी कि कैविटी के अंदर, देखो अगर क्या है फिब्रोइड जो अगर उसके सर्विक्स के अंदर प्रेजेंट हो जाता है, यानी कि उसकी जो फीमेल होती है, फीमेल की अगर सर्विक्स के अंदर फिब्रोइड बन जाता है, वहाँ पे सेल्स की ग्रोथ हो जाती है नॉन कैंसर सेल्स की, तो वो क्या है फिर उसके कैविटी में भी जा सकती हैं, कैन बी पास थ्रू द सर्विक्स टू द कैविटी ऑफ यूट्रस, यानी कि सर्विक्स के थ्रू वो क्या है यूट्रस की कैविटी में भी प्रेजेंट हो सकती है, और उसको हम इंट्रा कैविटरी फिब्रोइड भी बोल सकते हैं। उसके बाद है सर्वाइकल फिब्रोइड। सर्वाइकल मीनिंग क्या है, वही उसके सर्विक्स के अंदर फिब्रोइड का प्रेजेंट होना, उसको क्या बोलेंगे हम, सर्वाइकल फिब्रोइड। ये थे कुछ हमारे फिब्रोइड यूट्रस के टाइप्स। उसके बाद है क्लिनिकल फीचर्स, यानी इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। 75% तो जो होते हैं वो मेनली एसिम्टोमेटिक रहते हैं, यानी कि उसके सिम्टम्स का मेनली पता ही नहीं चलता। उसके बाद कुछ हमारे जो 25% सिम्टम्स होते हैं वो क्या क्या है, उसमें मेनली मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज होती है। मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज के अंदर क्या क्या आएगा, मेनोरेजिया। मेनोरेजिया के अंदर क्या होता है, मेनली हैवी और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है इसमें विद इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उस टाइम पे हैवी या फिर प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग होती है। उसके बाद है मेटोरेजिया और इरेगुलर ब्लीडिंग। मेटोरेजिया क्या होता है, इसमें भी होती तो हैवी ब्लीडिंग है, लेकिन वो विदाउट एमसी, यानी कि जब उसको मेंसेज नहीं होते, यानी कि वो बीच बीच में इन वीक्स भी वो हो सकती है। ब्लीडिंग दैट अकर इन बिटवीन पीरियड्स में अकर एवरी फ्यू वीक्स आफ्टर द फ्लो में बी हैवी
देन यूजुअल। इसमें क्या कहता है कि जो ब्लीडिंग होती है वो मेनली पीरियड्स के बीच में भी हो सकता है, यानी कि जब उसका मेंसेस का जो भी 28 डेज का टाइम होता है उसके बीच में भी, यानी कि वीक्स के बीच में भी वो उसको ब्लीडिंग हो सकती है। और इसमें इरेगुलर ब्लीडिंग होगी, यानी कि मेंसेस आने से पहले ही, एमसी साइकिल होने से पहले ही उसको ब्लीडिंग हो जाती है, और उसमें ब्लीडिंग भी क्या होगी, वो हैवी होगी यूजुअली से ज़्यादा। उसके बाद है डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया में क्या होता है, मेनली पेनफुल एमसी होती है इसमें, और इसमें क्या होता है, क्रैम्प्स भी साथ साथ में आते हैं। और इसके क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकता है फिब्रोइड यूट्रस के, इनफर्टिलिटी होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। इसमें चांसेज कितने होते हैं, मेनली 30% चांसेज होते हैं, क्योंकि यूट्रस के अंदर ही वहाँ पे क्या हो जाती है, प्रॉब्लम क्रिएशन वहाँ पे हो जाती है। और पेशेंट को लोअर एब्डोमिनल में पेन रहता है, एब्डोमिनल स्वेलिंग भी हो सकती है, वहाँ पे उसको लंप की प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, यानी कि एक तरह से वहाँ पे मास उसको प्रेजेंटेशन होगा। और क्या, प्रेशर सिम्टम्स, उसको ऐसा लगेगा कि किसी तरह का कोई ना कोई उसकी जो पेल्विक कैविटी है वहाँ पे किसी तरह का कोई प्रेशर बन रहा है, उसको प्रेशरिक सिम्टम्स शो होंगे। उसके बाद अगर हम पैथोलॉजीज की देखते हैं तो पैथोलॉजी में क्या है, जो फिब्रोइड यूट्रस होता है वो मेनली इस तरह से फिब्रोइडेशन वहाँ पे हो जाती है, यानी कि हार्ड मास वहाँ पे बन जाता है। वेल सर्कमस्क्राइब्ड वाइट फार्म मास विद ए होल्ड अपीयरेंस, यानी कि वहाँ पे क्या, एक वाइट कलर का फॉर्म मास, यानी कि हार्डनेस मास की वहाँ पे प्रेजेंटेशन हमें प्रेजेंट होगी। सराउंडेड बाय फॉल्स कैप्सूल, और इसके चारों ओर क्या होगा, एक फॉल्स कैप्सूल, यानी कि ऐसा लगेगा कि जो ये मास है ये कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है। फॉर्म्ड बाय कंप्रेस्ड बाय यूट्रिन मसल्स, और जो किसकी वजह से बनता है, मेनली जब यूट्रिन मसल्स कंप्रेस होती हैं उसकी वजह से ये मास इकट्ठा वहाँ पे हो जाता है। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ तो सबसे पहले तो क्या होता है, वहाँ पे मेनली एट्रोफी होती है, यानी कि सेल्स के अंदर दिक्कत आती है, वहाँ पे नेक्रोसिस भी होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद डीजनरेशन वहाँ पे होती है, डीजनरेशन यानी कि सेल्स की ग्रोथ दोबारा से वहाँ पे फिर होने लग जाती है, वहाँ पे मैलिग्नेंसी भी होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं, इन्फेक्शन वहाँ पे बन जाता, और इन्फेक्शन वहाँ पे होगा तभी तो क्या वहाँ पे सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, और सेल्स की ग्रोथ, लेकिन यहाँ पे सेल कौन सी, नॉन कैंसर सेल्स है, लेकिन अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते तो वो कैंसर सेल्स में भी बाद में चेंज हो सकती हैं, इसलिए हमें पहले ही प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ जाता है, और इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पे टॉर्जन हो सकता है। टॉर्जन का मीन्स क्या, वहाँ पे हार्ड मास फॉर्मेशन हो सकती है एट वन प्लेस। जब एक जगह पे वहाँ पे हार्ड मास की फॉर्मेशन होगी, यानी कि वहाँ पे फिब्रोइड बन चुका है, तो वहाँ पे क्या, फिब्रोइड बन जाएगा, जिसको हम क्या, हार्ड मास बोलते हैं या फिर टॉर्जन बोलते हैं, यानी कि एक तरह से हम अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं तो उसको वहाँ पे गांठ बोल सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, इन क्रिएशंस, यानी इसके अंदर क्या होगा, वहाँ पे जो भी है, जो यहाँ पे ये मास बन चुका है, यहाँ पे मास की फॉर्मेशन हुई है, उसकी वजह से वो क्या होगा, जो यहाँ का रास्ता है वो वहाँ पे रुकना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पे भी हमारा फिब्रोइड बना है यूट्रस के अंदर, तो वहाँ का जो रास्ता है, रास्ते की ब्लॉकेज होनी वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। और एक टाइम ऐसा होगा कि ब्लॉकेज होने की वजह से जो हमारा यूट्रस है उसके अंदर जितना भी बड़ा हमारा फिब्रोइड बन जाएगा, फिब्रोइड बड़ा होने की वजह से उस फिब्रोइड का वेट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो सर्विक्स के थ्रू वापसी उल्टा भी हो सकता है, यानी कि यूट्रस का इन्वर्जन भी हो सकता है, जिसको हमें फिर बाद में ऑपरेशन के थ्रू मैनुअली रिमूव करवाना पड़ सकता है। इसलिए क्या है, फिब्रोइड ऑफ यूट्रस अगर स्टार्टिंग में उसके सिम्टम्स अगर शो होते हैं तो तभी हमें डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, ताकि वो बाद में जाके वहाँ पे बड़ी दिक्कत ना हो।